अर्जुन कुमार ले इनका गांव मलग की तकिया लाल गोपालगंज से है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। भाई साहब की गवाही है। हालेलुया, ये गोद में हालेलुया, और परमेश्वर ने इन्हें संतान देकर के आशीष किया है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया, और गवाही छोटी नहीं है, केवल संतान ही नहीं दिया। हालेलुया, संतान के साथ साथ बहुत ढेर सारी खुशियों को दिया परमेश्वर ने। इतनी बड़ी गवाही लिख कर दिए हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, कैमरामैन दिखा दिए हो तो इनको हम बैठा दें। हाँ, बैठ जाइए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अपने स्थान पर बैठे। हालेलुया, इनका गांव मलग की तकिया लाल गोपालगंज से है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, भाई साहब की गवाही है। हालेलुया, ये गोद में हालेलुया संतान लिए हैं। हालेलुया, और परमेश्वर ने इन्हें संतान देकर के आशीष किया है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया, और गवाही छोटी नहीं है, केवल संतान ही नहीं दिया। हालेलुया, संतान के साथ साथ बहुत ढेर सारी खुशियों को दिया परमेश्वर ने। इतनी बड़ी गवाही लिख कर दिए हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, कैमरामैन दिखा दिए हो तो इनको हम बैठा दें। हाँ, बैठ जाइए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अपने स्थान पर बैठ जाए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ध्यान से सुनेंगे गवाही को। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, शादी के 3 साल हो गया था और बच्चा पेट में आता था और मतलब नष्ट हो जाता था, बेकार हो जाता था। हालेलुया, एक बच्चा पैदा भी हुआ, 3-4 दिनों में मर गया। दुष्ट आत्माओं के अटैक जीवन में बना रहता था इनकी पत्नी को। हालेलुया, उसके लिए काफी सारे धन को भी खर्च किए, काफी डॉक्टरों को भी दिखाया और तंत्र मंत्र वालों के पास भी गए थे, लेकिन कोई भी आराम नहीं होता था। फिर कंडीशन ये आ गई कि भाई साहब को अपना घर छोड़ना पड़ गया। हालेलुया, जब मनुष्य अपने घर में रहे तो बात की बात है, घर से संघर्ष हो रहा हो तो बात की बात है। यहां तक कंडीशन आ गई कि इनको अपना घर छोड़ना पड़ गया। क्या छोड़ना पड़ गया? घर। सोच लो। हालेलुया, ये घर छोड़ दिए, घर छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे। यहाँ पर आकर के मोहनगंज में, यहाँ पर भी आने पर भी लोगों ने बताया तो यहाँ पर भी ये तंत्र मंत्र वालों के पास गए और इन्हीं सब के कारणों से हालेलुया जो इनके पत्नी के जीवन में और इनके जीवन में जो संघर्ष था, जो समस्या थी, पहली तो संतान नष्ट हो जाता था, सती को 3 साल हो गए। हालेलुया, और जो भी आता नष्ट हो जाता, और ऊपर से दुष्ट आत्माओं का अटैक और बीमारियां तमाम प्रकार की, उन सब से झल आकर के इनको घर छोड़ना पड़ा और घर छोड़े फिर भी शांति नहीं मिली। यहाँ पर भी आने के बाद ये तंत्र मंत्र वालों के पास जाते रहे। हालेलुया, और अभी तक तो मानो घर छोड़े थे, घर वाले बात तो याद करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद घर वालों ने भी इनका साथ छोड़ दिया और सभी रिश्तेदार भी इनसे कोई मतलब नहीं रखते थे। रिश्तेदारों ने भी इनका साथ, बातचीत करना बंद, हालचाल लेना बंद, मतलब एकदम अकेले हो गए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आपको मालूम होना चाहिए जब आपको पूरी पृथ्वी छोड़ दे, हालेलुया, आपको मालूम होना चाहिए एक है जो आपका हाथ पकड़कर पूरी पृथ्वी में विजय का झंडा लहरा कर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आपका साथ हर एक छोड़ दे, एक है
जो आपका हाथ पकड़ेगा, और जहां जहां से लोगों ने आपको त्याग दिया है, जहां जहां से लोगों ने आपको छोड़ दिया है, आपका अनादर किया है, वहीं से परमेश्वर आपको सम्मान दिलाकर उस स्थान पर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया, हालेलुया, हालेलुया, इस समस्याओं को लेकर भाई चिंता में बहुत रहने लगे। इनके अंदर होता कि जीने से कोई फायदा नहीं, आत्महत्या कर लूं और मर जाऊं। हालेलुया। अपने मन में विचार कर लिए कि अब जीने से कोई फायदा नहीं है, धन खर्च हो गया, परिवार छूट गया, घर छूट गया, रिश्तेदार छूट गए, अपना गांव भी छोड़ दिया, लालगंज से भागकर आकर यहां रहने लगे। फिर भी ये समस्याओं का पीछा नहीं छूट रहा है। इससे अच्छा तो मर जाना क्या है, बेहतर है। और जब ये मरने को सोच रहे थे तो वो देख रहा था। आपको मालूम होना चाहिए, हालेलुया, हमने भी मरने का प्लान बनाया था, लेकिन वो देख रहा था। हालेलुया, वो देखता है। और उसने कहा मैं तुझे पापों से छुड़ाने के लिए आया हूं, बचाने के लिए आया हूं, और इसलिए आया कि तू मृत्यु को हराकर जीवंत हो और पूरी अपनी आयु जीकर मरे। हालेलुया। जो बीमारी, जो समस्या, जो चिंताएं, जो तमाम प्रकार के रोग, जो असफलताएं आपको जीवन में हरा देती हैं और आपको उस मुकाम पर ले जाती हैं कि मर जाओ, अब जीवन में कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये जो सारी कल्पनाएं आपके अंदर आती हैं, ये आपकी नहीं है प्रियो। आपको मालूम होना चाहिए ये वही बुरी आत्माएं हैं जो प्रकाशित वाक्य में लिखा 9वें अध्याय में कि 20 करोड़ जो छोड़ी गई। हालेलुया, सब लिखा है। हालेलुया। और अगर वहां पढ़े तो लिखा है उनको अधिकार दिया, उनके मुंह से आग निकलेगी और गंधक निकलेगी, वो आग लगाएंगी और 1/3 लोग मर जाएंगे। आज क्या हो रहा है हर जगहों में, किसी को मालूम चल रहा है, आग लग जा रही है। ये वही बुरी आत्माएं हैं जिनको अधिकार दिया गया, उनके मुख से आग निकलेगी और गंधक निकलेगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य में 1/3 लोग मर जाएंगे उस आग और गंधक से। और जब तक 1/3 लोग मरेंगे नहीं, आगों का लगना सिलसिला बंद नहीं होगा। अचानक यहां आग लग जाएगी, अचानक वहां आग लग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद भी बाइबल कहती प्रकाशित वाक्य, उसके बाद जो सिलसिला नहीं रुकेगा। उसके बाद जो पापों से मनना फिराया होगा, व्यभिचार में होगा, घमंड में होगा, ईर्ष्या में होगा, गंदे कामों में होगा, 1/3 उसमें मर जाएंगे। इस प्रकार से 2/3 खत्म होगी। हालेलुया। फिर जो बचेगी वो आग में ताई जाएगी, परखी जाएगी। उसके बाद मसीहा आकर आपको ले जाएगा। इन सब संघर्ष में आपको विश्वास के साथ दृढ़ रहने की जरूरत है। जिस तरीके से परमेश्वर ने भाई के जीवन में गवाही को बनाया, उस तरीके से आपके जीवन में भी गवाही को बनाएगा। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। और जब ये सोच रहे थे कि आत्महत्या कर लूं, हालेलुया, उसी ठीक समय पर यहाँ पर ने लिखा, फिर इनके भांजे ने आकर के इन्हें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताया। इनको पता नहीं था कि चर्च कहाँ लगता था। भाई मोबाइल में सर्च किए तो यहाँ का इनको पता मिला। ये मोबाइल में सर्च किए कि हम किस चर्च में जाएं, कहाँ जाएं। जब मोबाइल में सर्च किए चर्च का नाम, चर्च से जब सर्च किए तो इनको महाराज की कलीसिया का पता मिला। तो ये मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करके वहां से यहाँ ने लिखा कि मोबाइल की लोकेशन से हम यहाँ पर आए। और भाई यहाँ सीधा आए लोकेशन को देख करके। और भाई अपनी सारी समस्याओं को लिख करके चिट्ठी डाला
और प्रार्थना कराया, और उनको विश्वास, मतलब जब आए, बैठे, सुने वचन को, समझे, तो उसी दिन इनको लगा कि शायद अब आज से हमारा इन समस्याओं से छुटकारा हो जाएगा। इन्हें विश्वास हुआ, और विश्वास के साथ भाई ने प्रार्थना को भी करवाया, और जब प्रार्थना करवाया और समस्याओं का निवारण हो जाए इसलिए प्रार्थना करवाया, फिर भाई को समझाया गया, यहाँ लिखा, भाई को समझाया गया कि नशा ना करना और सारे गलत काम छोड़ देना। तो भाई ने नशा छोड़ दिया, सारे गलत काम को छोड़ दिए, आहार ले लिया, आहार ले लिया, आहार ले लिया। और भाई सारी चीजों को, मतलब जितने भी बुरे काम थे जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में होता है, इन्होंने लिखा, हमने उन सारे कामों को छोड़ दिया और चर्च बराबर आते रहे। प्रभु के दास ने एक दिन वचन दिया, आप उस वचन को एक लोग खोले, भजन संहिता 46 अध्याय, यहाँ पर ने लिखा कि एक वचन दिया गया कि भजन संहिता 46 अध्याय 46 दिन सुबह शाम पढ़ना है। और इन्होंने भजन संहिता 46 अध्याय उसी दिन सुन करके पढ़ने का निर्णय ले लिए कि हमें कहा गया है कि भजन संहिता 46 दिन पढ़ना है, तो हमारे जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा, खुशी आएगी। ये चर्च में आते रहे और उस भजन संहिता को पढ़ना चालू किए, हालेलुया। और जब पढ़ना चालू किए तो 30 दिन के अंदर ही इनकी पत्नी को गर्भ ठहरा और वह पेट से हो गई, और भाई बराबर आते रहे, और धीरे धीरे जो समस्याएं थी वो खत्म होती गई। और भाई जिस काम को करते हैं उस काम में इनको, ये पेंटिंग का काम करते हैं, तो शांतिपुरम में काम कर रहे थे, तो इनको 11,000 वोल्ट का तार गया था और वहां पर कोई काम भी नहीं कर रहा था, लेकिन इन्होंने प्रभु से प्रार्थना करके आहार ले लिया, उस काम को करना शुरू किया, और प्रभु ने उस काम में इनको पूरा प्रतिफल भी दिया। और भाई बता रहे हैं कि एक बार काम कर रहे थे और गिर भी गए थे, तब पर भी परमेश्वर ने इन्हें अपने हाथों हाथ, जैसे वचन में लिखा है, उठा लिया और कोई हानि नहीं हुई। भाई के पेट के अंदर भी बहुत समस्याएं थी, इनको भी थी, प्रभु ने इनकी भी समस्याओं को अच्छा किया। और इनकी पत्नी की डिलीवरी के समय डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ों को बताया था, जब चेक कराया तो पता चला खून कम है, शरीर में पानी भी कम है, और बहुत सारी दिक्कतों को बताया था। लेकिन भाई ने लिखा कि डिलीवरी नॉर्मल हुई, आहार ले लिया, और परमेश्वर ने आहार ले लिया। उन सारी चीज़ों से छुड़ा करके इन्हें एक बेटी दे करके परमेश्वर ने आशीष दिया है। और जो वचन इन्होंने सुना था, उस वचन को जिस दिन से इन्होंने पढ़ना चालू किया, यहाँ लिखे, उसी दिन से 30 दिन के अंदर, 46 दिन पढ़े नहीं थे, 30 दिन के अंदर ही इनकी पत्नी को गर्भ रहा और वो समस्याएं जीवन से चली गई। और ठीक 10वें महीने में आहार ले लिया। और भाई ये भी लिखे हैं कि अभी जाने 10 महीने हुए, और 10 महीने के अंदर ही परमेश्वर ने इनको संतान देकर और उन सारी बीमारियों, समस्याओं से छुटकारा देकर के एक बड़ी आशीष को प्रदान किया। आहार ले लिया, आहार ले लिया। जोर से ताली बजा करके परमेश्वर पिता को महिमा देंगे। आहार ले लिया। मात्र 10 महीने के अंदर इतनी बड़ी आशीष